कल हम सब ने बड़े ही उत्साह के साथ राधाष्टमी मनाई। हमारे गुरुजी ने हमें बताया है कि कृष्ण जन्माष्टमी से भी अधिक करुणामयी राधाष्टमी होती है। मतलब राधा जी का उत्सव हमें कृष्ण जन्माष्टमी से भी 100 गुना अधिक उत्साह के साथ मनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारी स्वामिनी है। तो हमारा डायरेक्ट रिश्ता किसके साथ है? अपनी स्वामिनी राधा रानी के साथ है। तो कृष्ण से हमारा क्या रिश्ता है? कृष्ण से हमारा कोई डायरेक्ट रिश्ता नहीं है। कृष्ण से हमारा रिश्ता है कि वो हमारी स्वामिनी के प्रियतम है। वो हमारी स्वामिनी के प्रियतम है। आज मैं अपने गुरुजी को प्रणाम करना ही भूल गई। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। उसके बाद पूज्यपाद सुंदर गोपाल प्रभु जी, सुबल प्रभु जी, श्यामानंद प्रभु और मेरे ज्येष्ठ गुरु भाई भ्राता सबको मेरा दंडवत प्रणाम, और आप सभी कथा पिपासुओं को भी मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। कल के राधाष्टमी का उत्साह अभी तक इतना है कि शुरू में प्रणाम में भूल गई। तो राधाष्टमी हमें बहुत ही उत्साह के साथ मनाना चाहिए। कल आप सबने राधा तत्व के बारे में सुना पूज्यपाद सुंदर गोपाल प्रभु से। उन्होंने हमें बताया कि राधा जी क्या है, राधा जी कौन है। आज उसी श्रृंखला में हम थोड़ा सा और उनको जानने का प्रयास करेंगे। राधा तत्व एक ऐसा तत्व है जिसको स्वयं कृष्ण भी नहीं जान पाए। स्वयं कृष्ण भी जिसको नहीं जान पाए तो हम कैसे जान सकते हैं? बहुत मुश्किल है हमें जानना। लेकिन जानेंगे नहीं तो उनके प्रति हमारे मन में श्रद्धा कैसे होगी? इसलिए हमने अपने गुरु वर्गों से जो सुना है वो, क्योंकि प्रमाणिक है हमारे गुरुवर्ग उनके निजजन हैं। वो उनको जैसा जानते हैं उन्होंने हमें वैसा ही बताया है। हमने जो उनसे सुना है वही हम आगे कहने का प्रयास कर रहे हैं। शास्त्रों में जो लिखा है, गुरुवर्ग से जो सुना है, उसी को आज हम दोहराने का प्रयास कर रहे हैं। राधा तत्व मैंने समझ लिया ऐसा तो कहना बहुत मुश्किल होगा। जो भी गुरुजी से सुना है उसी को सुनाने का प्रयास करूंगी मैं। और आज की कथा में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ हम समझेंगे कि हमारे जीवन में क्यों जरूरी है राधा जी को समझना। राधा जी को समझे बिना हमारे जीवन का उद्धार कैसे नहीं हो सकता, ये सब हम आज की कथा में सुनेंगे। तो सबसे पहले तो राधा जी का राधा नाम क्यों पड़ा? शास्त्रों में बहुत सारे इसके डेफिनेशंस हैं, इसके बारे में बताया गया है। जो प्रमुख हैं वो हम सुनते हैं। रा मतलब राधा रानी ठाकुर जी के बाएं तरफ से रास स्थली में प्रकट हुई थी, इसलिए उनका नाम रा। और धा मतलब प्रकट होते ही प्रेम पूर्वक वो कृष्ण की ओर दौड़ी, इसलिए धावित हुई, या दौड़ी इसलिए धा। तो इस तरह से उनका नाम राधा पड़ा। दूसरा, एक जगह लिखा हुआ है शास्त्रों में कि कृष्ण भी जिनकी आराधना करे वो है राधा रानी। और एक जगह लिखा हुआ है रा मतलब दान करना, धा मतलब मोक्ष। मोक्ष से मतलब हमें समझना चाहिए प्रेम। तो जो प्रेम प्रदान कर सके वो है राधा रानी। तो हम सब यहाँ पर किस लिए एकत्रित हुए हैं? प्रेम को प्राप्त करने के लिए ही है ना। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? राधा और कृष्ण के दर्शन नहीं, राधा और कृष्ण का प्रेम। हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए भगवान का प्रेम प्राप्त करना, ना कि दर्शन प्राप्त करना। क्यों? क्योंकि दर्शन तो किस किसने किए? सभी असुरों ने किए। जो भगवान की लीला में देखे जाते हैं, कंस, दुर्योधन इत्यादि, ये सभी तो भगवान के सामने थे। इन सब ने तो दर्शन किए, लेकिन दर्शन का कुछ लाभ हुआ? कोई लाभ नहीं। सामने होने पर भी उन्होंने क्या बोला? पकड़ लो इस ग्वाले को, मार दो इस ग्वाले को, ये तो ग्वाला है, ये तो ये है।
क्यों? क्योंकि उनके हृदय में प्रीति नहीं थी, प्रेम नहीं थी। तो भगवान के दर्शन किसी काम के नहीं यदि हमारे हृदय में उनके प्रति प्रेम ना हो। और यदि हमारे हृदय में प्रेम आ गया तो भगवान खुद खींचे चले आएंगे। भगवान ढूंढेंगे कि वो कौन है जो मेरी इतनी प्रेम पूर्वक सेवा कर रही है, तो भगवान स्वयं आएंगे। इसलिए भगवान का प्रेम प्राप्त करना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो प्रेम कौन दे सकती है? अभी हमने सुना राधा रानी। तो राधा रानी से संबंध बनाना तो पड़ेगा ही, इसलिए हमें राधा तत्व को समझना है। क्यों? क्योंकि हमें प्रेम चाहिए और प्रेम देने वाली कौन है? राधा रानी। तो द्वापर युग में जब पृथ्वी असुरों के अत्याचार से परेशान थी, तो गो का रूप धारण करके वो सबसे पहले हमने सुना है कि कर्णदक्षाई विष्णु के पास जाती हैं अन्य देवी देवताओं के साथ कि आप यहाँ पर अवतार लीजिए, पृथ्वी पर असुरों का आतंक बहुत बढ़ गया है। तो वहां से कर्णदक्षाई विष्णु ने उन्हें बोला कि तुम सब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें भगवान के धाम लेके जाता हूं। तो पृथ्वी देवी हैरान हुई कि आपसे भी ऊपर कोई है? तो उन्होंने बोला हाँ, मेरे से भी ऊपर कोई है। तो पृथ्वी देवी के साथ सभी देवी देवताओं के साथ कर्णदक्षाई विष्णु भगवान के गोलोक धाम पहुंचे। भगवान के गोलोक धाम, जो भगवान का नित्य धाम है, परमानेंट धाम है भगवान का, वो है गोलोक। सबसे ऊपर स्थित है वो। 14 लोक है ना, 14 लोक में सबसे ऊपर स्थित है वो। 14 लोक तो इसी ब्रह्मांड में है, इस ब्रह्मांड के ऊपर चित जगत है। 14 लोक तो जड़ जगत में है। तो उसके इस ब्रह्मांड के ऊपर है बिरजा नदी, फिर जो है इस तरह से लोक हैं, विष्णु लोक, फिर राम जी का जो है अयोध्या, फिर मथुरा, द्वारका, और फिर सबसे ऊपर गोलोक धाम। तो गोलोक धाम जब वो पहुंचे तो गोलोक धाम में द्वारपाल कौन है? जय विजय। गोलोक में प्रवेश नहीं उनका। क्यों? क्योंकि वो तो भगवान के ऐश्वर्य भाव से सेवा करने वाले हैं। गोलोक धाम क्या है? भगवान का घर है, भगवान का घर है, निज निज धाम है वो उनका। तो गोलोक धाम में द्वारपाल कौन होंगे? ब्रजवासी होंगे ना। तो ब्रजवासियों में भी कौन होगा जिसका सबसे ज्यादा शासन चलता है भगवान के ऊपर? आप में से कोई अनम्यूट करके बताओ तो। सबसे ज्यादा शासन ब्रज में किसका चलता है भगवान के ऊपर? राधा रानी। राधा रानी। राधा रानी जी। राधा रानी का राधा और रानी का, गोपियों का, है ना? राधा रानी का राधा और रानी उनकी का। सेक्शन का, बिल्कुल सही। आप सब म्यूट हो जाइए, बिल्कुल सही। आप लोग तो सब पंडित हो, इतने साल से आप कथा सुन रहे हो, सब जानते हो, तो इसलिए आपने सही जवाब दिया। ब्रज में सबसे ज्यादा शासन जो चलता है राधा रानी का और उनकी सखियों का। तो वहां पे सखियां थी द्वार पे, उन्होंने रोक लिया, अरे अंदर कैसे जा रहे हो? तो बोले हमें कृष्ण से मिलना है। तो बोले, तो वहां पे एक सखी ने बोला, अच्छा आप कौन से ब्रह्मांड से आए हो ये बताओ पहले। तो वो हैरान, अरे ब्रह्मांड तो हमें लगता है एक ही है। ब्रह्मा जी हैरान कि मतलब मैं इस ब्रह्मांड से बाहर तो ब्रह्मा जी जा ही नहीं सकते ना, उन्हें लगता है यही सब कुछ है। तो बोले कौन सा ब्रह्मांड? क्या ब्रह्मांड भी बहुत है? तो वहां पे सखी ने बोला, शत्रुपा सखी वहां पे थी जो उपहास कर रही थी उन सबके साथ, बोले ब्रह्मांड तो यहाँ पे सरसों के दाने की तरह बिखरे पड़े हैं। अब बताओ तुम कौन से ब्रह्मांड से आए हो? तुम्हें अपने घर का पता ही नहीं पता तो क्या बताऊंगी मैं जाकर? तब वहां पे शिरोदक्ष जो कर्णदक्षाई विष्णु है उन्होंने बताया कि जिस ब्रह्मांड में त्रिविक्रम भगवान के नख से छेद हो गया था, मतलब वामन अवतार जिस जहां पर आए थे, फिर उन्होंने 3 पग भूमि से इस ब्रह्मांड से बाहर अपना पांव ले गए थे ना, वो तीसरा वहां वो वाला ब्रह्मांड, फिर वो जाके उन्होंने बताया। तो जब भगवान ने उन्हें अंदर बुलाया तो भगवान ने उन सबको उनकी प्रार्थना सुनी और उनको बोला जाइए आप सब ब्रज में एक एक अंश से ब्रजवासी बनकर वहां पर जन्म ले लीजिए। तो इस तरह से वो तो वापस आ गए। लेकिन फिर राधा रानी को जब कृष्ण जी ने बोला कि राधे तुम्हें भी अब मेरे साथ चलना होगा इस धराधाम पे, तो राधा रानी ने क्या बोला, मैं अकेली
नहीं जाऊंगी, मैं इस गोलोक धाम को कैसे छोड़कर जाऊं। यहाँ पर कितना सुंदर गिरिराज जी हैं, कितनी सुंदर जमुना नदी है, वंशीवट है, रास मंडल है, इतने सुंदर सुंदर मेरी गैया हैं, मेरे सखा हैं, मेरे गोपियां हैं, इन सबको छोड़कर मैं नहीं जा सकती। तो कृष्ण जी ने बोला ठीक है, यहाँ का जो 84 कोस भूमि है उसको एज इट इज हम नीचे लेके जाएंगे। तो नीचे जब भगवान आए तो अपना वो गोलोक धाम को लेकर आए। इससे हमें ये समझना चाहिए कि जैसे हम जड़ बुद्धि लगाते हैं कि हमने किसी को कोई चीज दे दी तो वो अब वहां पे नहीं रही। अब मेरे पास 10 चीज थी, 10 में से मैंने 2 किसी को दे दी तो मेरे पास 8 रहेंगी ना। नहीं, चिन्मय जगत ऐसा नहीं होता, वो क्योंकि पूर्ण है, वो हमेशा पूर्ण रहता है, वो कभी भी अपूर्ण नहीं होता। तो 10 में से वो 10 देने के बाद भी 10 रहेगी, वो ऐसा जगत है। इसीलिए उसे क्या कहते हैं, अचिंत्य, मतलब हमारी सोच से परे अचिंत्य है वो। तो वहां से ये 84 कोस पूरा ब्रजमंडल नीचे आ भी गया और वहां भी था, ऐसा नहीं कि वहां उतना पार्ट खाली हो गया। तो नीचे जब आया तो जो हम अभी देख रहे हैं ये वही भगवान का निज धाम, भगवान ने कृपा करके हम जैसे जड़ बुद्धि वाले लोगों के लिए, जिनका उद्धार का कोई रास्ता नहीं, इतना संसार में रच बस गए, उन लोगों पर कृपा करने के लिए अपना धाम भी ले आए यहाँ पर, अपनी प्रिया राधा रानी को भी यहाँ पर ले आए और स्वयं भी आ गए। धाम के 3 स्वरूप होते हैं, प्रकट, अप्रकट और दृश्यमान। दृश्यमान स्वरूप जो अभी हमें दिखाई दे रहा है, हमें क्या दिखाई देता है, गंदगी दिखाई देती है, पेड़ पौधे पत्थर ये सब दिखाई देता है ना। अप्रकट जो है लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रहा, कैसे दिखाई देगा, साधन भजन के द्वारा। वो अप्रकट वृंदावन एक दिन हमारे इन्हीं नेत्रों के सामने प्रकट हो जाएगा। और प्रकट वृंदावन तब था जब 5000 साल पहले ठाकुर जी यहाँ पर लीला करने के लिए आए थे, उस समय था प्रकट वृंदावन। अभी क्या हो गया, वो अप्रकट वृंदावन, जिसको हमें प्रकट करना पड़ेगा साधन भजन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। जितना हम सेवा भाव लाएंगे इस धाम के प्रति, उतना ये हमारे ऊपर कृपा करेगा। अभी हम क्या जाते हैं, इसको और धीरे धीरे हम आगे समझेंगे। अभी हम धाम में भी किस लिए जाते हैं, भोग वृत्ति को लेकर जाते हैं कि मुझे वहां पर जाना अच्छा लगता है, वहां पर रहना अच्छा लगता है, ये खाना अच्छा लगता है, यहाँ के दर्शन अच्छे लगते हैं। इसमें क्या मुझे अच्छा लग रहा है ना, इसमें सेवा वृत्ति कहाँ आई। मेरे जाने से उस धाम में मैंने ऐसी क्या सेवा कर दी, मैं उस धाम में ऐसी क्या सेवा कर दूं कि कृष्ण प्रसन्न हो जाएं। ये धाम भी चिन्मय है, ये धाम की एक कण, इस धाम का एक कण भी हमें प्रेम प्रदान कर सकता है। लेकिन करेगा कब, जब हम उस सेवा वृत्ति के साथ, उस प्रार्थना के साथ वहां पर जाएंगे तब। अगर हम वहां पर भोग वृत्ति से गए तो फिर बाहर का जो दृश्यमान धाम है वही देखकर हम आ जाएंगे। इसलिए तो सारा का सारा धाम लेकर भगवान राधा रानी को भी लेकर यहाँ आए। अब हमारे मन में प्रश्न होना चाहिए कि भगवान ने तो बोला है ठीक है मैं आता हूं जब जब युग धर्म की स्थापना करने, असुरों का नाश करने, अपने भक्तों को आनंद देने। भगवान के तो आने के कारण हैं, लेकिन वो अपनी प्रियतमा राधा रानी को क्यों लेकर आए। राधा रानी का आने का कारण, मुख्य कारण तो वही है कि वो कृष्ण को आनंद देने के लिए आई, मुख्य कारण तो वही है। लेकिन उससे मेरे ऊपर क्या असर, मतलब मेरे लिए क्यों आई राधा रानी, मेरे लिए भी तो आई ना। ऐसा तो नहीं कि केवल एक ही कारण के लिए आई। जब भगवान आते हैं तो अनंत कारण होते हैं भगवान के आने के। तो भगवान का, राधा रानी का आने का एक कारण मेरे लिए भी है, वो मेरे लिए भी आई। तो मेरे लिए ऐसा कौन सा कारण है कि वो आई। अब हमें समझना पड़ेगा कि राधा रानी कौन है। भगवान के हृदय में जो प्रेम है, उस प्रेम की मूर्ति स्वरूप ही राधा रानी है। प्रेम और सेवा ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रेम और सेवा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिससे हम प्रेम करेंगे
उसकी सेवा किए बिना हम रह नहीं सकते। यदि हम बोले कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, प्रेम करता हूं, प्रेम करता हूं, बोलने से कुछ होगा नहीं, हमारे एक्शंस में दिखना चाहिए। यदि हम उसके लिए कुछ कर ही नहीं रहे, बस बैठे बैठे बोले जाएं आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, तो वो सामने वाला बोलेगा कि नहीं, अरे प्रेम करते हैं तो कुछ मेरे लिए कर तो सही। बच्चा, माता बच्चे को बोले हाँ मैं तुझे प्रेम करती हूँ, तो बच्चा 4 दिन सुनेगा, 5वें दिन बोलेगा नहीं कि आप मेरे लिए खाना तो बनाओ, मैं भूखा हूं, मेरे लिए खाना तो बनाओ, तभी तो मुझे पता चलेगा हाँ आप मुझे प्रेम करती हो। तो हमारे एक्शंस में शो होता है यदि हम किसी से प्रेम करते हैं। किस रूप में? सेवा के रूप में। यदि हम किसी की सेवा नहीं कर रहे, इसका मतलब प्रेम ही नहीं है हमसे, हमें उनसे, उससे। दूसरा, यदि हम किसी की सेवा करने लग जाएं, सेवा करते 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 हमें उससे प्रीति नहीं होगी, ऐसा भी हो नहीं सकता। तो सेवा से प्रीति होती है, प्रीति से सेवा होती है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए साइमल्टेनियस चलने वाले प्रोसेस हैं। यदि हम किसी की सेवा करने लग जाएं, करते 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 हमें उनसे प्रेम एक ना एक दिन हो ही जाएगा, ये कंफर्म है। तो राधा जी कौन है? प्रेम की प्रतिमूर्ति कह सकते हैं हम उन्हें, या सेवा की प्रतिमूर्ति है। अब हमें समझना चाहिए कि सेवा का मतलब क्या होता है। सेवा मतलब सेव्य की इच्छा जानकर जो कार्य किया जाए वो सेवा है। और इसको उदाहरण के द्वारा समझो। किसी को ठंडा पानी पीने की इच्छा है और हम उसके लिए चले गए गर्म पानी, तो क्या उसकी सेवा हुई? उसको उस काम से प्रसन्नता होगी ना दुख होगा? तो यदि हमारा, जिसकी हमने सेवा करनी है, उसको हमारे क्रिया से दुख हुआ, तो हमारी सेवा कहाँ हुई? तो सेवा का मतलब सेव्य की इच्छा जानकर जो कार्य किया जाए वो तो है सेवा। तो राधा रानी कृष्ण की ऐसी इच्छाओं को भी जान लेती हैं जो वो अभी सोचे भी नहीं, जो वो अभी बोले भी नहीं। उन सब इच्छाओं को भी जानकर राधा रानी उनकी सेवा करती हैं। तो राधा रानी जब यहाँ पर आई, वो इसलिए आई क्योंकि हम जैसे जो बद्ध जीव हैं, उनका बंधन में आने का मुख्य कारण क्या है? भोग वृत्ति। इस भोग वृत्ति के द्वारा हम बंधे हैं यहाँ पे, और यहाँ से छूटने का भी उपाय क्या है? सेवा वृत्ति। जैसे जैसे हमारे हृदय में सेवा वृत्ति बढ़ती जाएगी, हमारे जो जड़ बंधन है वो ढीले पड़ते जाएंगे। हम बंधे हुए हैं क्योंकि हमारे हृदय में भोग की इच्छा है। इसको और सिंपल उदाहरण के द्वारा समझो। एक इच्छा आते के साथ ही हम कितने बुरे फंस जाते हैं, इसको उदाहरण के साथ समझना। केवल एक इच्छा आई कि मैं शादी कर लूं, केवल एक इच्छा आई शादी कर लूं। उस इच्छा के द्वारा, एक भोग इच्छा के साथ शादी हुई, फिर हमारा संसार बढ़ गया, फिर पत्नी के तरफ के लोग भी हमारे के साथ जुड़ गए, और फिर थोड़े दिनों में बच्चे भी जुड़ गए, और फिर बच्चों का भी आगे परिवार बन गया। तो एक इच्छा से हम पहले पत्नी से जुड़े, फिर पत्नी के परिवार से जुड़े, फिर बच्चों से जुड़े, फिर बच्चों के बच्चों से जुड़े, फिर उनके परिवार से, मतलब हमारे ऊपर कितनी सारी रस्सियां आ गई। इच्छा एक के मुझे शादी करनी है, तो ये क्या है? भोग वृत्ति से बंधना। इसको ऐसे सोचो बैठ के कि हाँ, एक इच्छा आई थी, एक भोग करने की इच्छा आई थी, और उसमें हम फंसते चले गए। भोग वृत्ति के द्वारा हम इस तरह से फंस जाते हैं, और सेवा वृत्ति के द्वारा ही हम यहाँ से छूट सकते हैं। तो राधा रानी जब यहाँ पर आई इस ब्रज में, जब उन्होंने दिखाया कि वो कैसी सेवा करती हैं, कृष्ण की कैसी सेवा करती हैं, कि कृष्ण उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े होते हैं और क्या कहते हैं? न पार्य, मतलब मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता। भगवान और किसी का ऋण ना चुका सके, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा कैसे पॉसिबल है? भगवान तो सर्व समर्थ हैं। अगर भगवान भी किसी को कुछ ना दे सके तो भगवान कैसे? लेकिन भगवान भी कहां पर हार जाते हैं? राधा रानी की सेवा वृत्ति के आगे हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान उनकी सेवा के बदले कुछ देना चाहते हैं और वो कुछ लेते ही नहीं। गोपियां क्या कहती हैं? निशुल्क दासिका। गोपी गीत में सुना है ना,
निशुल्क दासिका, हम तो आपकी निशुल्क दासिका हैं, हम इसके बदले में कुछ ले नहीं रहे आपसे, केवल और केवल आपकी सेवा करने की इच्छा है हमारी। तो जब कृष्ण देखते हैं कि ये मुझसे कुछ लेती तो है ही नहीं, केवल और केवल मेरी सेवा किए जा रही हैं, सेवा किए जा रही हैं, मतलब जब हम किसी की सेवा करते हैं तो उसके ऊपर ऋण चढ़ता है ना हमारा, तो वो ऋण कैसे उतारा जाता है? या तो वो सेवा करके उतारेगा हमारी वापस, या फिर वो कर्जा, मतलब कुछ उसके बदले में पैसा दे के या कुछ दे के उतारेगा। लेकिन ना तो हम सामने वाले से सेवा ले रहे, ना पैसा ले रहे, तो फिर ऋण तो चढ़ता ही चला गया ना। तो कृष्ण इस तरह से अपने आप को ऋणी महसूस करते हैं राधा रानी का, गोपियों का, ब्रजवासियों में से सबसे ज्यादा केवल और केवल राधा रानी का। राधा रानी के लिए उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारा ऋण नहीं उतार सकता। तो भगवान को उनका ये उनकी सेवा वृत्ति के कारण बोलना पड़ा कि उनके अंदर इतनी अधिक इच्छा है। तो राधा रानी का आने का कारण मेरे लिए यही है कि उनकी सेवा वृत्ति देखकर, ये कथाएं सुनकर मेरे हृदय में भी कभी इच्छा आ जाए कि मैं भी ऐसी सेवा करूं। ये कारण है। इसलिए हमें राधा जी की कथाएं सुननी चाहिए, राधा तत्व को समझना चाहिए। गोपियां मतलब जब जब कृष्ण आए ब्रज में, साक्षात उन्होंने दिखाया कि किस तरह से ब्रजवासी मुझे कितना प्रेम करते हैं, गोपियां मुझे कितना प्रेम करती हैं। लेकिन फिर भी लोग समझ नहीं पाए। लोग गोपियों को गलत भाव रखते हैं गोपियों के प्रति कि ये तो दूसरे की ब्याहता स्त्रियां हैं और भगवान के साथ रास करते हैं, ऐसे ऐसे ना जाने क्या कितना कितना गलत बात बोलते हैं। इसको छोड़ो, और क्या बोलते हैं? जो लोग थोड़ा भक्ति में हैं, जो लोग थोड़ा भक्ति में हैं, ये सब नहीं बोलते। वो क्या बोलते हैं कि राधा जी और गोपियां, इनका तो विवाह हुआ हुआ है, क्योंकि वो अपनी बुद्धि से ही समझा लेते हैं अपने आप को कि राधा और कृष्ण यदि बिना विवाह के हम मानेंगे, इसको कहते हैं स्वकीय रस और परकीय रस। परकीय मतलब जहां पर विवाह नहीं हुआ, और स्वकीय मतलब जहां पर विवाह हुआ है राधा और कृष्ण का। तो यदि हम ये समझेंगे कि राधा और कृष्ण प्रिया और प्रियतम है, तो ये गलत हो जाएगा। हम क्या समझेंगे? हाँ, भांडीर वन में जो लीला है वो बहुत सही है, वहां पे शादी हुई है, ब्रह्मा जी ने शादी करवा रखी है, तो ये मान के चलेंगे, ठीक है उनकी शादी हुई है, ये वाला समझ के चलेंगे। ये कौन समझते हैं? बड़े बड़े ज्ञानी भक्त सब ये समझते हैं, हाँ राधा रानी की शादी हुई है। उन्होंने क्या समझा राधा रानी को? जीरो। राधा रानी को समझा ही नहीं। राधा रानी कौन है? राधा रानी नित्य प्रियतमा है। राधा रानी कृष्ण का अंश है। क्या अपने अंश से भी शादी करने की जरूरत पड़ती है? कोई दूसरा व्यक्ति होगा उससे तो शादी हो सकती है, कोई अपने से ही शादी कर सकते हैं क्या? तो राधा और कृष्ण एक हैं, एक से प्रकट हुए हैं। उन्होंने लीला करने के लिए दो शरीर धारण किए हैं, हमें ये समझना होगा। जिस तरह से, और इसको एक उदाहरण के साथ हम समझ सकते हैं, जिस तरह से मैं यदि अपने हाथ को चाहे तो इसको काट लूं, चाहे इसको प्यार कर लूं, कोई कुछ कहेगा नहीं ना, मेरा ही तो हाथ है, मैं जो चाहे इसके साथ कर सकती हूँ। लेकिन यदि दूसरे का किसी का हाथ को पकड़ के मैं काट दूं या प्यार करूं, तो वो बोलेगा मुझे कि ऐसा क्यों कर रहे हो। इसी तरह समझो कि राधा रानी कृष्ण की निज जन है, निज जन है, वो ही है, निज जन भी नहीं, वो कृष्ण ही है। तो कृष्ण यदि अपने से शादी करें या ना करें, इससे क्या फर्क पड़ता है? और दूसरा समझो, वो उनकी प्रियतमा है, नित्य प्रियतमा है। अब कोई पति पत्नी आज यहाँ पर दिल्ली में रह रहे हैं, उनकी शादी हुई, कुछ साल बाद वो बॉम्बे चले जाएंगे, तो क्या वो वहां जाकर दोबारा शादी करेंगे सबको दिखाने के लिए कि हम पति पत्नी हैं?
वो कहेंगे हमने तो देखा नहीं तुम्हारी शादी। तो उन लोगों को दिखाने के लिए दोबारा शादी करनी पड़ेगी कि उनके कहने से मान जाएंगे कि हाँ हम पति पत्नी हैं? मान जाएंगे ना। तो जब वो उस लोक में, चित जगत में, गोलोक धाम में, वहां पर वो उनकी प्रियतमा हैं, अब वो यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर क्या राधा रानी को शादी करके बताना पड़ेगा कि हाँ ये मेरे पति हैं? तब हम लोग मानेंगे कि हाँ इनका रिश्ता ठीक है, नहीं तो इनका रिश्ता गलत है। इसलिए राधा तत्व को समझना बहुत मुश्किल है। बड़े से बड़े ज्ञानी, बड़े से बड़े भक्त ये बात समझ ही नहीं पाते कि राधा जी कौन है। राधा जी स्वयं कृष्ण हैं। इसलिए राधा रानी कृष्ण को, जब कृष्ण का जो प्रेम का रूप है वही प्रतिरूप राधा रानी है। अब राधा रानी को कृष्ण से प्रेम करना है या सेवा करनी है बोल सकते हैं, तो उन्होंने, अब हम उनकी सेवा वृत्ति समझेंगे जो हमारे शिक्षा के लिए है, जो हमारे लाभ के लिए है। राधा जी का तत्व हमें समझ लिया कि राधा और कृष्ण एक ही हैं। लीला के लिए उन्होंने 2 शरीर धारण किए हैं। इसलिए कभी भी ये मत सोचना कि यहाँ शादी हुई है, यहाँ नहीं हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है। नहीं, राधा और कृष्ण एक है। ये राधा तत्व हमने इतना समझ लिया। ये केवल अभी सुना है, समझ कैसे आएगा? अभी भी कोई और YouTube खोल के कुछ सुन लोगे ना ऐसे उल्टा पुल्टा, फिर बोलोगे हाँ ये तो सही कह रहा है, ऐसे तो रुक्मणी जी होनी चाहिए उनके साथ, क्योंकि शादी तो वहां हुई है। इसलिए किसको समझ आएगा? जो राधा जी को समझेगा चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, क्योंकि कृष्ण स्वयं आए राधा रानी को समझने के लिए। क्या बन के? चैतन्य महाप्रभु, गौरचंद्र। गौरचंद्र के जब हम शरण में जाएंगे, चैतन्य महाप्रभु के जब हम फॉलोअर बनेंगे, तब ये तत्व समझ आएगा। उनके द्वारा बताया गया जब हम साधन भजन करेंगे, तब ये तत्व समझ आएगा। ऐसे मेरे बोल देने से कल आप मान लोगे, होगा नहीं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की बात को मानो, उनकी आज्ञा को मानो। फिर अब हमें उनसे क्या सीखना है? राधा रानी यहां पर आई, राधा रानी जब प्रकट हुई तो राधा रानी ने सबसे पहले अपना पहला एक्सपेंशन जिसे कहते हैं वो क्या किया? विस्तार। अष्ट सखियां बनाई। अष्ट सखियां क्या हैं? अष्ट सखियां राधा रानी के 8 भाव हैं। किस किस भाव में राधा रानी भगवान की सेवा करनी चाहती हैं, वो भाव की प्रतिमूर्तियां बना दी। ललिता जी, विशाखा जी, चंपकलता जी, सुदेवी, रंग देवी इत्यादि, ये सब 8 सखियां बना दी कि मैं हर भाव से कृष्ण की सेवा करूं। उसके लिए एक पूरी प्रतिमूर्ति बना दी कि ये इस भाव से सेवा करेगी, इस भाव से सेवा करेगी, इस भाव से सेवा करेगी। तो 8 सखियां बना दी, सबसे पहला विस्तार। फिर उन सखियों के आगे बहुत सारी सखियां बना दी। ये तो इसे कहते हैं लीडर, यूथ लीडर। ये तो यूथेश्वरी हैं, आगे इनके हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों सखियां हैं, वो सब बना दी। इसके बाद भी राधा रानी के हृदय में जो इच्छा करने की, सेवा करने की वासना है, वो खत्म नहीं हुई। फिर उन्होंने क्या बनाया? विपक्षा भी बना दी, चंद्रावली। चंद्रावली भी कोई और नहीं है, राधा रानी स्वयं है। विपक्षा क्यों बना दी? पक्ष में रह के एक ही नायिका बनती और उनकी सेवा करती। बोले ये विपक्षा भी कृष्ण को आनंद देने के लिए वो बनी, इसमें उनकी स्वसुख वासना नहीं है। उनको पता है कि जब विपक्ष होगा तो प्यार में जो है नोक झोंक होगी, इससे कृष्ण को और आनंद आएगा, और आनंद आएगा। तो विपक्षा में जब कृष्ण जाते हैं तो राधा रानी मान करके बैठ जाती हैं। अब ये मान करना हम कैसे समझेंगे? इस जगत में मान किसको होता है? जब किसी को कोई वस्तु मिलती नहीं तो वो मुंह फुला के बैठ जाते हैं, मान करके बैठ जाते हैं। मतलब उसको वो चीज चाहिए, वो नहीं मिल रही, इसलिए वो गुस्सा है। लेकिन वो चिद जगत, वो चिन्मय जगत की बातें, वहां पर स्व सुख कामना है ही नहीं। वहां पर राधा रानी क्यों मान कर रही हैं? कृष्ण को आनंद देने के लिए। अब आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि राधा रानी तो कृष्ण को
बुरा भला कह रही हैं, उनको कुंज से बाहर निकाल रही हैं, उनको कह रही हैं मैं तेरी शक्ल नहीं देखूंगी, इसमें कृष्ण को क्या आनंद हो रहा है? इसमें भी आनंद है वहां पर। इसको कहते हैं विप्रलंब रस। विप्रलंब रस में भी आनंद है। विप्रलंब रस में मतलब जैसे विप्रलंब मतलब कुछ टाइम तक राधा रानी से नहीं मिलना, फिर मिलन। जब कुछ टाइम तक कृष्ण को नहीं मिलते राधा रानी से, उसके बाद जब मिलते हैं तो कृष्ण को दुगुना आनंद होता है। तो इसलिए ये विप्रलंब रस का आस्वादन कराने के लिए राधा रानी विपक्षा बन गई, विप्रलंब रस का आस्वादन कराने के लिए। क्यों? क्योंकि कृष्ण है रसिक शेखर, सारे रसों का आस्वादन कृष्ण करना चाहते हैं, इसलिए राधा रानी क्या बन गई? प्रत्येक रस का आस्वादन करवाने वाली बन गई। इसे कहते हैं सेवा। सेव्य की इच्छा जानकर जो सेवक से कार्य करे वो है सेवा। कृष्ण चाहते हैं कि गोपियां उनको डांटे, उनको नोक झोंक करें, उनसे लड़ाई करें, तो गोपियां उनको बुरा भला भी सुना देती हैं, उनको बाहर भी निकाल देती हैं। वही कृष्ण जब राम जी बनकर आए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी बन के आए, तो वही राधा रानी क्या बनकर आई उनके साथ? सीता जी। सीता जी बनकर आई तो कृष्ण राम जी ने बोला वनवास जाना है तो मैं भी साथ चलूंगी। राम जी ने बोला अग्नि परीक्षा दे दो तो मैं दे दूंगी अग्नि परीक्षा। राम जी ने बोला अभी मुझे प्रजा को संतुष्ट करना है, प्रजा में असंतोष फैला है, प्रजा की बात रखनी है, तो मैं तुम्हें वनवास देता हूं। तो सीता जी ने एक बार नहीं बोला कि कितनी बार वनवास दोगे, मेरी तो अग्नि परीक्षा भी तुमने ली थी, इनको बताते क्यों नहीं? सीता जी ने हाथ जोड़ा और साथ चली गई। यहाँ पर एक तत्व जो हमारे गुरुजी समझाते हैं वो समझना चाहिए हमें, कि राजा राम ने रानी सीता को त्यागा है, राम जी ने सीता जी को नहीं त्यागा। इसे समझ के चलना चाहिए हमें कि कभी भी राम जी ने सीता जी को नहीं छोड़ा, राजा ने रानी को छोड़ा है। वो एक राजा होने के नाते उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है कि यदि कोई रानी के ऊपर उंगली उठाएगा, प्रजा सर्वोपरि है, प्रजा की बात हमें माननी चाहिए। यदि प्रजा में असंतोष है इस रानी के प्रति तो मैं रानी को छोड़ सकता हूं प्रजा के लिए। मतलब राजा अपना भोग वृत्ति छोड़ सकते हैं। तो उन्होंने उनको त्याग कर दिया। तो वहां वही राधा जी हैं जो कृष्ण को बात बात पे ताना सुनाती हैं, बात बात पे खरी खोटी सुनाती हैं, और वो वामा भाव रखती हैं। वामा भाव मतलब जो नायिका अपने नायक से मतलब उनकी सारी बात ना माने, आज्ञाकारिणी ना हो, वो होता है दक्षिणा भाव। और वामा भाव मतलब जो नायक की बात ना माने, तो उनका तो वामा भाव है। मतलब कृष्ण बोलेंगे इधर चलो तो राधा जी कहेंगे क्यों चलूं, मैं उधर चलूंगी। तो जब कृष्ण रसास्वादन करने आए तो राधा रानी ने सारे रसों का उनको आस्वादन करवाया। और जब कृष्ण पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में राम जी बनकर आए तो उन्होंने भी मर्यादा का रोल निभाया। ये है सेवा। जब हम राधा रानी की ऐसी सेवा को सुनेंगे, देखेंगे, तभी तो हृदय में कुछ एक कण अंदर घुसेगा। यदि हमने कभी सुना ही नहीं राधा रानी की कितनी सेवा करती हैं, कैसी सेवा करती हैं, तो हमारे हृदय में लोभ कैसे जागेगा? इसलिए हमें राधा तत्व समझना जरूरी है, राधा जी की कथाएं सुनना जरूरी है। फिर हम अब राधा जी को समझ कैसे सकते हैं? इतना मुश्किल तत्व जिसे कृष्ण नहीं समझ पाए, अब हम कैसे समझने का प्रयास करें? तो हमें किसके द्वारा समझना पड़ेगा? जो राधा जी की निज जन है। वो कौन है? ललिता और विशाखा जी, उनकी सखियां। तो कृष्ण जब गौर चंद्र बनकर आए, चैतन्य महाप्रभु बनकर आए राधा जी का हृदय जानने के लिए, तो राधा जी ने अपनी दो सखियां साथ भेजी कि तुम मेरे हृदय के भाव
समझ ही नहीं पाओगे जब तक तुम्हें कोई समझाने वाला गुरु नहीं मिलेगा। तो ललिता जी बनी स्वरूप दामोदर जी और विशाखा जी बनी राय रामानंद जी। राय रामानंद जी संवाद में हम समझ सकते हैं राधा जी की महिमा। राय रामानंद संवाद में हम समझ सकते हैं राधा जी की महिमा। क्या भगवान नहीं जानते थे जो राय रामानंद जी से पूछ रहे हैं वो, कि साध्य साधन कौन है, हमें कैसे भजन करना चाहिए, क्या कौन साधक, कैसे हमारा साधन क्या होना चाहिए। ये वो क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि कृष्ण अवतार में हमने क्या समझा? कृष्ण जी ने हार मान ली। क्या बोला? न पारे हम, मतलब मैं तुम्हारा ऋण नहीं उतार सकता। तो अब वो क्या चाहते हैं कि जिसका मैं ऋणी हूं उसकी उसकी महिमा, उसकी महिमा को तो मैं सबको सुना दूं कि मैं किसका ऋणी हूं। उसकी महिमा को मैं प्रत्येक जीव को सुना दूं ताकि ये जो जीव हैं उसकी सेवा में लग जाएं। कि इतनी सेवा की प्रतिमूर्ति भी कोई हो सकता है? इन बद्ध जीवों के हृदय में भी सेवा वासना जग जाए। और ये इन सबको चैतन्य महाप्रभु क्या देने के लिए आए? श्री भक्ति। वो श्लोक है ना जो हमने अभी बहुत सुना, भक्ति की श्री देने के लिए, मतलब जो है मंजरी भाव। मंजरी भाव देने के लिए आए। क्यों? क्योंकि वो राधा रानी का ऋण नहीं उतार सकते। जब हम किसी का ऋण नहीं उतार सकते तो हम क्या चाहेंगे कि वो हमसे तो सेवा नहीं ले रही, लेकिन हम सबको उनकी सेवा में लगा दें किसी तरह से, ताकि थोड़ा सा हम अपना ऋण कम कर सकें। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ये मंजरी भाव देने के लिए आए, इस जगत में सुनाने के लिए आए। अब मंजरी भाव क्या है उससे पहले हम सुनते हैं राधा जी की महिमा कैसे बताई राय रामानंद जी ने। राय रामानंद जी से जब पूछ रहे थे चैतन्य महाप्रभु, तो उन्होंने बताया कि भगवान को अगर हम दास्य भाव से भजन करें तो अच्छा है। तो महाप्रभु ने बोला ठीक है। इससे पहले तो सब बाह्य बोल दिया, दास्य भाव से ठीक है। फिर बोले कि वात्सल्य भाव से, बोले हाँ ये उत्तम है। फिर बोले सखा भाव से, बोले हाँ ये भी अच्छा है, यदि हम भगवान को सखा की तरह सेवा करना चाहें तो अच्छा है। फिर बोले इससे ऊपर, बोले माधुर्य भाव से, बोले हाँ ये उत्तम है, आगे कहो आगे कहो। वहां से उनको अच्छा लगना शुरू हुआ चैतन्य महाप्रभु को कि यदि कोई जीव भगवान की सेवा माधुर्य भाव से करे तो ये अच्छा है। फिर बोले माधुर्य भाव में भी कोई सर्वोत्तम है क्या? तो बोले माधुर्य भाव में भी सर्वोत्तम है। बोले कौन? बोले राधा रानी। बोले हाँ ये अच्छा है, और बोलो। तो बोले राधा जी की कैसी महिमा है? तो राय रामानंद जी ने बताया कि जब रास स्थली में शारदीय रास हो रहा था, रास स्थली में गोपियों को हो गया अभिमान और राधा रानी को हो गया मान। तो कृष्ण जी जो हैं अंतर्ध्यान हो गए और राधा रानी को छुपा कर लेकर गए। राधा रानी को लेकर अंतर्ध्यान हो गए वहां से, रास स्थली से। तो वहां पर राधा रानी को छुपा कर लेकर गए और जैसे ही गोपियां वहां आने वाली हुई तो कृष्ण जी भी वहां से अंतर्ध्यान हो गए रास स्थली में, हमने सुना है ना। फिर वहां पर गोपियों ने और राधा रानी ने जब मिलकर गोपी गीत गाया तब दोबारा प्रकट होते हैं। बोले ये उत्तम है लेकिन ये सर्वोत्तम नहीं। बोले कैसे? बोले इसमें राधा रानी से तो प्रेम करते हैं लेकिन उनकी महिमा सर्वोत्तम प्रकाशित नहीं हो रही। इसका मतलब अन्य गोपियों से भी कुछ अपेक्षा रखते हैं। मतलब यहाँ पर डर है उन्हें। डर किससे होता है? जिसे अपेक्षा रखी जाती है उसी से डर होता है ना, कि अरे मैं इसके साथ ऐसा कर दूंगी तो पता नहीं है मेरे साथ फिर कैसा करेगा। अपेक्षा जहां होती है वहां डर होता है। इसका मतलब यहाँ पे अन्य गोपियों से डर के राधा रानी को छुपा के लेकर गए। यहाँ पर
राधा रानी की महिमा प्रकाशित नहीं हुई। और बताओ, और कहीं है क्या राधा रानी की महिमा? बोले हाँ, इससे भी ज्यादा राधा रानी की महिमा प्रकाशित हुई बासंती रास में। बोले बासंती रास में क्या हुआ? बोले बासंती रास में भी इस तरह से राधा रानी माननी हुई। जो शारदीय रास होता है उसे पंचायती रास कहते हैं, और बासंती रास होता है वो राधा कुंड पे होता है। तो बासंती रास में राधा रानी माननी हुई, तो कृष्ण ने सबके सामने ही रास को बंद कर दिया और बोला कि राधा ही नहीं है तो रास नहीं है, क्योंकि राधा रानी रासेश्वरी हैं। मैं रासेश्वर नहीं हूं, राधा रानी से रास है। अगर राधा रानी यहां से जा रही हैं तो ये रास बंद। सबके सामने वहां से चले गए। वहां पर सब गोपियों के सामने राधा जी की सर्वोत्तमता प्रकट हुई। सब गोपियों को पता चला कि अकेली राधा रानी की वजह से ये रास हो रहा है। यदि राधा रानी यहाँ पर नहीं है तो कृष्ण यहाँ पर नहीं रहेंगे। हमारी वजह से यहाँ पे कृष्ण नहीं है। कृष्ण किसकी वजह से हैं? राधा रानी की वजह से हैं। यहाँ पर राधा जी की सर्वोत्तमता प्रकट हुई। तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए राधा रानी की महिमा प्रकाशित करवा के। किसके द्वारा? राधा रानी की सखी विशाखा जी के द्वारा। फिर महाप्रभु ने बोला, क्या इससे भी ऊपर की कोई दशा है? बोले हाँ, इससे ऊपर भी एक और दशा है जो हमारी बुद्धि से बिल्कुल परे है, जिसको हम केवल सुन सकते हैं, सोच भी नहीं सकते और बुद्धि लगा भी नहीं सकते। एक ऐसी दशा भी है। वो क्या है? जिसमें सेव्य और सेवक अपने दोनों अभिमान छोड़ दें, भूल जाएं। सेवक भूल जाए कि वो सेवक है और सेव्य भूल जाए कि वो सेव्य है। ना ना सो रमणी ना अहम रमण, कुछ ऐसा है ये लाइन। मतलब जहां पर नायक और नायिका दोनों में भेद खत्म हो जाए। हम जिसकी सेवा कर रहे हैं, जहां पर सेवक ही सेव्य की सेवा करनी शुरू कर दे, एक ऐसी अवस्था जहां पर सेवक ही सेव्य की सेवा करनी शुरू कर दे, इसे कहते हैं स्व संविद दशा। मतलब अपने आप को भूल जाना। यहाँ पे राधा जी की, जिसे कहते हैं महाभाव, मदनाख्या भाव, ये सब भाव हैं। ये सब हम अभी नहीं समझ आएगा। तो ये भाव की सर्वोच्च अवस्था इसको हम बोल सकते हैं कि जहां पर सेवक और सेव्य का भेद ही खत्म हो जाए। इससे पहले तो क्या था कि राधा रानी सेवा कर रही थी ना, राधा रानी सेवा कर रही थी। धीरे 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 सेवा करते 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 एक समय ऐसा आ जाए कि जहां पर सेवक और सेव्य का बोध ही खत्म हो जाए। कौन सेवक है, कौन सेव्य है, ये ऐसी दशा है। तो यहाँ पर राधा रानी की सर्वोत्तमता प्रकट होती है कि जहां पर जिसकी आप सेवा कर रहे हो वो आपकी सेवा करने का करनी शुरू कर दे, और मतलब उसके हृदय में ऐसी इच्छा है और वो आपकी सेवा करके आनंदित हो रहा है। और यदि हम राधा रानी की महिमा जानना चाहते हैं तो हम वेणु गीत में समझ सकते हैं, उद्धव संवाद में समझ सकते हैं। वेणु गीत में राधा जी क्या कह रही हैं कि अरे सखियों, मैंने तो कृष्ण की सेवा की ही नहीं, मुझसे तो अच्छी ये नदी है, ये नदी कृष्ण की सेवा कर रही है। मुझसे तो अच्छे ये वृक्ष हैं, ये वृक्ष, ये लताएं, ये सेवा कर रही हैं, ये आनंद दे रही हैं कृष्ण को। ये हिरनियां ये सेवा कर रही हैं, ये आनंद दे रही हैं। मैं नहीं कृष्ण को आनंद दे सकी। इससे हमें क्या समझना होगा? जितनी मात्रा में हमारे हृदय में सेवा वृत्ति आएगी, उतनी मात्रा में सेवा करने का लोभ और जागेगा। यदि हमारे हृदय में किसी दिन आ गया ना कि मैं बहुत सेवा करती हूं, उसी दिन समझना सेवा हमारी जीरो है। जीरो है हमारी सेवा, हमने सेवा शुरू भी नहीं करी। क्योंकि सेवा करने से ही सेवा की वृत्ति आएगी। जब जब राधा जी ये बोल सकती हैं कि मैंने तो सेवा की ही नहीं, तो हम किस खेत की मूली हैं? अपने आप को ये याद दिला देना। जब कभी सेवा करके अभिमान आए या ऐसा लगे कि हाँ मैंने सेवा बहुत कर ली,
तो वेणु गीत का ये जो प्रसंग है ये याद करना। राधा रानी हमेशा यही बोलती हैं कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो कृष्ण को आनंद ही नहीं दे पाई। राधा रानी को एक बार एक सखी ने बोला कि आज मैंने कृष्ण के दर्शन किए, कृष्ण बहुत सुंदर लग रहे थे। तो राधा रानी ने क्या बोला, तू बहुत भाग्यवान है, तूने कृष्ण के दर्शन किए? बोली हाँ हाँ किए मैंने, बहुत सुंदर लग रहे थे। तो कह रही है तू बहुत भाग्यवान है, मैं तो केवल उनके एक अंग को देखती हूँ और उससे आगे देख ही नहीं सकती। यदि मैंने कृष्ण की आंखें देख ली, उन्हीं में इतनी खो जाती हूँ कि मैं फिर कृष्ण के मुख से आगे कुछ देख ही नहीं सकती। मतलब आंखों के बाद कृष्ण के कपोल भी नहीं देख सकती राधा रानी। राधा रानी इतनी उनमें कहो कि मतलब उनकी सेवा करने में इतनी खो जाती हैं कि मैं इनके लिए क्या कर दूं, वो सब कुछ भूल जाती हैं। इसे कहते हैं उन्मत्त दशा आना, उन्मत्त होना सेवा में। हम उसमें बोल सकते हैं फुली एब्जॉर्ब होना, कि बाहर का कोई बाह्य ज्ञान है ही नहीं, इसे कहते हैं उन्मत्त होना। तो प्रेम में उन्मत्त केवल और केवल राधा रानी हो सकती हैं, और उनकी ऐसी उन्मत्तता को देखकर ही कृष्ण के हृदय में इच्छा आई कि मैं जब राधा रानी को देखता हूं तो मैं ऐसा उन्मत्त नहीं होता जैसे कि राधा रानी हो जाती हैं। मुझे तो होश रहती है बाहर की भी, बाह्य दशा का मुझे भान होता है, लेकिन राधा रानी ऐसा क्या आस्वादन करती हैं जो वो बाह्य दशा, उनको बाह्य ज्ञान ही नहीं होता। इसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए चैतन्य महाप्रभु बनकर आए, यही सब जानने के लिए। और हमें जानना है राधा तत्व को, तो हमें उद्धव संदेश सुनना चाहिए। उद्धव संदेश में जब उद्धव जी राधा रानी को बोलने लगे कि आप कृष्ण को अपने हृदय में स्मरण करो और उनकी सेवा करो, वो दूर कहाँ है, आप उनको याद करो अपने हृदय में, वो तो आपके साथ ही हैं, और आपका ये दुख दूर हो जाएगा जो आप इतने विरह में रो रहे हो। तो राधा जी ने क्या बोला, तुम कह रहे हो कि मैं स्मरण करूं हृदय में, मैं चाहती हूं उन्हें विस्मरण करूं, मैं उन्हें भूलना चाहती हूँ। तुम कोई ऐसा मंत्र दे दो कि मैं उन्हें भूल जाऊं, मैं तो एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं भुला सकती, उन्हें नहीं भुला सकती। तब उद्धव जी का सिर चकराया। हम क्या पढ़ते हैं कि ब्रह्मा और शिव जी भी भगवान के नख की और छटा का भी ध्यान, जिनके ध्यान में आते नहीं, इतना सा भी, मतलब नाखून से जो किरण निकल रही है प्रकाश की, उसका भी ध्यान जो ब्रह्मा और शिव जी नहीं लगा सकते। और ये राधा जी क्या कह रही है, मैं उन्हें भूल ही नहीं सकती। तो उद्धव जी एकदम चकरा के चुप हो गए कि क्या बोलूं। फिर राधा रानी अपने भावों में आ गई और ऐसी उन्मत्त दशा में उन्होंने एक भ्रमर गीत गाया। भंवरे को क्या समझा कि कृष्ण का कोई दूत है, और वही वहां पे उद्धव जी भी उस समय कृष्ण का दूत बनकर आए थे, तो उद्धव जी को लगा ये मेरे लिए बोल रही हैं। तो वो भ्रमर गीत बहुत सुंदर है, उसमें राधा रानी अपने विरह का वर्णन कर रही हैं कि ये धूर्त है, ये हमें भूल गया वहां जाकर, क्या क्या प्रेमी ऐसे ही होते हैं, क्या मथुरा जाके ब्रज को भूल गए हम लोग, तो क्योंकि ग्वाले हैं, पढ़े लिखे नहीं, मथुरा में ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य के कारण वहां पर सब सुंदरियां हैं, वहां की सुंदरियों के कारण यहाँ के हम लोगों को भूल गए, ऐसे ऐसे है। जब वो दशा सुनी उद्धव जी ने, उनका प्रेम का उद्गार सुना, जब विरह का उद्गार सुना हृदय का, तो उद्धव जी बिल्कुल मतलब चुप हो गए। और फिर उन्होंने प्रश्न किया कि आप इतने विरह में दुखी हो तो ये शरीर क्यों नहीं त्याग दिया आपने, ये विरह में शरीर संभालना बहुत मुश्किल है, ये शरीर कैसे संभाल पा रहे हो आप। मतलब कोई दुख आ जाए बहुत, इस जड़ जगत में सोचिए, बहुत ज्यादा कोई दुखी होता है, परेशान होता है, बीमार होता है, तो सबसे ज्यादा क्या प्रार्थना करता है, हे भगवान उठा ले, मतलब
खत्म कर ये शरीर, है ना, इस शरीर में दुख सहने की शक्ति नहीं है, ये शरीर ही खत्म कर दो। तो वो बोले तुमने ये शरीर त्याग क्यों नहीं किया? तो राधा रानी का उत्तर सुनिए और कुछ समझने की कोशिश कीजिए उनका प्रेम की पराकाष्ठा। बोले कि हमने ये शरीर इसलिए नहीं धारण किए, इसलिए नहीं त्यागे, क्योंकि कृष्ण बोल कर गए थे मैं कल आऊंगा। तो कृष्ण आज नहीं तो कल आएंगे, क्योंकि वो बोल के गए थे। यदि वो आए और उनको पता चला कि ब्रजवासियों ने उनके विरह में शरीर ही त्याग दिया, गोपियों ने उनके विरह में शरीर ही त्याग दिया, तो कृष्ण को दुख होगा। तो कृष्ण को दुख इसलिए, कृष्ण को दुख ना हो तो हम ये विरह का जो, जिसे कहते हैं मतलब समुद्र बोलना भी बहुत छोटा है, विरह के इस अथाह सागर को भी सहन कर लेंगे, इसलिए कि कृष्ण को दुख ना हो ये सुनकर के उनके विरह में गोपियों ने शरीर त्याग दिया। तो कृष्ण को सुख देने के लिए इतना दुख भी जो सह ले, ये है सेवा, ये है सेवा। जब गोपियों का ऐसा विरह सुनेंगे तब समझ आएगा कि ये गोपियों का जो प्रेम है ये संसारिक काम नहीं है। इस संसार की काम की तुलना कभी भी गोपियों के प्रेम से नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर केवल और केवल स्व सुख वासना है, वहां पर स्व सुख की गंध भी नहीं है। वो केवल और केवल कृष्ण की सेवा के लिए ये सब उन्होंने देह धारण की हुई है। राधा रानी का शरीर, जैसे हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है ना, राधा रानी का शरीर कृष्ण के प्रेम से बना है, कृष्ण की सेवा से बना है, कृष्ण के लिए बना है। तो राधा रानी कोई ऐसे स्त्री नहीं है, कभी भी उनको एक स्त्री समझने की भूल मत करना कि बस लहंगा चोली पहनने वाले, जिससे हम उनकी नकल करने लग जाएं। गोपियां श्रृंगार करती थी कृष्ण के लिए, हम भी श्रृंगार करेंगे, हम भी ऐसा करेंगे, हम भी गोपी बन जाएंगे। गोपी हैं क्या, पहले समझो। गोपी नाम है सेवा वृत्ति का। ऐसे हृदय में ऐसी सेवा वृत्ति का एक कण भी आ जाए तो गोपी अपने आप को कह सकते हो। ये वेश बदलने से कभी कोई गोपी हो नहीं सकता। वेश का नाम गोपी नहीं है, सेवा वृत्ति का नाम गोपी है। तो राधा अष्टमी पर हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए? यही प्रार्थना करनी चाहिए, हे राधेजू, यदि आप हमारे ऊपर कृपा करना चाहते हो तो कृपा करके हमारे हृदय में सेवा वृत्ति दे दो। ये भोग वृत्ति खत्म करके सेवा वृत्ति, जैसे जैसे हमारे हृदय में सेवा वृत्ति आएगी, भोग वृत्ति अपने आप खत्म हो जाएगी। तो राधा अष्टमी से राधा अष्टमी तक हमें अपने आप को जज करना चाहिए, अपने आप को चेक करना चाहिए, क्या पिछली राधा अष्टमी पर मेरे अंदर जितनी सेवा वृत्ति थी अब उससे कम हुई है ना ज्यादा हुई है? अगर हमारे हृदय में वो भोग वृत्ति बढ़ गई अगली राधाष्टमी पे, तो समझो हमने राधाष्टमी मनाई ही नहीं, राधाष्टमी मनाई ही नहीं। राधाष्टमी मनाना मतलब ऐसे भावों को समझकर उनके लिए प्रार्थना करना। गोपियों के भाव, राधा जी के भावों को समझकर उनके लिए प्रार्थना करना तो हुई हमारा राधाष्टमी मनाना। नहीं तो बस खाया और नाचे और कुछ किया नहीं। लेकिन इससे ये मत समझना कि अब से हम मठ जाएंगे तो हम बहुत सीरियस होके बस एक जगह बैठे रहेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। अरे जब तक वो भाव के प्रति इतना लोभ नहीं आ रहा तो कम से कम कुछ तो कर लें, उत्सव तो मना लें। तो धीरे धीरे हमें स्टेप वाइज चलना है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना अधिकार पता है, वो किस अधिकार में है, उस अधिकार में उसे चेष्टा करनी है। अभी हम जाकर मठ मंदिर में उत्सव मनाएंगे, हमारी राधा रानी का जन्मदिन है, बधाइयां गाएंगे। और ये भी एक राधा रानी का जन्म मनाने का तरीका है। तो आज की कथा को, और हाँ,
राधा जी का इतना हमने सुन लिया, तो अब हम क्या करें? तो राधा जी की कथाओं वाले हम ग्रंथ पढ़ने शुरू कर देते हैं, जो बहुत सारे हैं। नहीं, हमें शुरुआत करनी है। अभी देखो, किसी को बता दिया जाए कि पीएचडी करने से डॉक्टर नाम लगता है, डॉक्टर बनते हैं पीएचडी करके, तो वो क्या करेगा? सीधा पीएचडी की बुक्स लाके पढ़नी शुरू कर देगा क्या? डॉक्टर बन जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले स्कूल में एडमिशन करवाना पड़ेगा, नर्सरी, केजी, पहली, दूसरी, तीसरी, स्टेप वाइज चलना पड़ेगा ना। इसी तरह जब हमने यहाँ पर एडमिशन ले ही लिया है, तो अभी हम क्या है, कौन कहाँ है, ये खुद से निर्धारित करो। ये मेरा कहने का विषय नहीं है। अपने अधिकार के अनुसार हमें साधन भजन करना है। तो शुरुआत कहाँ से करनी है? उपदेशामृत से। जब तक उपदेशामृत और शिक्षाष्टकम, शिक्षामृत जो है, शिक्षाष्टकम, ये श्लोकास हम अपने जीवन में उतारने की चेष्टा नहीं करेंगे, तब तक वो राधा भाव को बस हम नकल ही कर सकते हैं, उसका अनुशीलन नहीं कर सकते। अनुकरण ही करेंगे, फिर हम नकल ही करेंगे। इसलिए नकल नहीं करना, उसका अनुशीलन करना है, उसके लिए प्रार्थना करनी है, उसको अपने हृदय में धारण करना है। वो कैसे होगा? उपदेशामृत और शिक्षाष्टकम के जो श्लोकास हैं, जैसे सबसे पहला है चेतो दर्पण मार्जनम वाला, उससे हमें समझना है कि ये चित्त रूपी दर्पण जब तक मार्जन नहीं होगा, तब तक यहाँ पर विद्यावधु जीवनम, मतलब ये यहाँ पर प्रफुल्लित नहीं होगा। प्रेम रूपी जो फल है, जो फूल है, वो प्रफुल्लित नहीं होगा हमारे हृदय में। और ये मार्जन कैसे होगा? तो चित्त मार्जन करना है सबसे पहले। तो मार्जन कैसे होगा? मार्जन होगा केवल और केवल हरि नाम से। क्यों करना है हमें हरि नाम? अभी बताया ना, चैतन्य महाप्रभु ने बोला है। चैतन्य महाप्रभु कौन? स्वयं भगवान कृष्ण। किसके भाव में आए? राधा रानी के भाव में आए। तो कौन बोल रहा है? हमारी राधा रानी बोल रही हैं, हमारी स्वामिनी राधा रानी बोल रही है हरि नाम करना है। तो हमें प्रेम कौन देगा? राधा रानी देंगी। तो किसका कहना मानना है? राधा रानी का कहना मानना है। अब से हरि नाम करना है। क्यों? क्योंकि उससे चित्त मार्जन होगा, तो इस चित्त में फिर हमारे हृदय में भी वो सेवा वृत्ति आएगी। तो हरि नाम करना है केवल और केवल, और कुछ नहीं करना। अगर कुछ और करने से वो मिल जाता प्रेम, तो चैतन्य महाप्रभु बता के जाते ना, थोड़ा सा तपस्या कर लो, थोड़ा सा दान कर लो, थोड़ा सा यज्ञ कर लो, और थोड़ा सा हरि नाम कर लो। कुछ बोला नहीं महाप्रभु ने, केवल और केवल बोला हरि नाम करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शुरू में संख्या पूर्वक हरि नाम, संख्या पे जोर देना है, ज्यादा से ज्यादा संख्या करनी है। धीरे धीरे उसमें प्रीति लाने की कोशिश करनी है, प्रीति पूर्वक हरि नाम। कि अभी हम इधर उधर झांकते हुए, संसार देखते हुए हरि नाम कर रहे हैं, केवल संख्या पूरी। फिर बैठकर एक जगह पर, एक स्थान पर राधा रानी को, कृष्ण को रोते रोते प्रार्थना करते हुए, हे प्रभु, किस दिन इस हृदय में सेवा वृत्ति आएगी? नाम के प्रति सेवा कब आएगी? जब हम नाम को सेवा की वृत्ति से करेंगे, तब ये नाम फल देगा। जैसे धाम को हम सेवा वृत्ति से जब जाते हैं ना दर्शन करने के लिए, तब धाम फल देता है। इसी तरह से नाम को भी हमें सेवा वृत्ति से करना है, कि नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। जो नामी भी नहीं दे सकते, वो नाम दे सकता है, लेकिन उस नाम को प्रार्थना तो करी नहीं हमने। हमें क्या मतलब, बस हमें जपना है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे ये साक्षात भगवान है। जिस तरह से यदि सामने साक्षात ठाकुर जी खड़े हो गए, तो क्या तुम इस तरह से बोल पाओगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे? तो तुम कितना प्रीति पूर्वक उन्हें रिझाने की कोशिश करोगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्रीति पूर्वक। लेकिन इससे संख्या कम होगी। हम हर नाम में ऐसे गा गा के बड़े प्रीतिपूर्वक करेंगे, तो हमें धीरे धीरे चलना है। कुछ नाम हमें ऐसे बैठकर एक जगह प्रीतिपूर्वक करने हैं, और कुछ नाम हमें संख्या के लिए भी करने हैं। तो धीरे धीरे हमारे जो हम सीरियसली जो बैठ के एक जगह ध्यान से करते हैं, वो संख्या भी बढ़ानी है और दूसरी संख्या भी बढ़ानी है। क्यों? क्योंकि संख्या पूर्वक जब हम नाम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जब हम संख्या करेंगे, तो हमारे चित्त पे उसके संस्कार पड़ेंगे। उसको बार बार बोल रहे हैं ना,
तभी तो कभी अंत में जाके नाम निकलेगा। हमने यदि 4 माला ही जीवन भर करी, 4 माला कितनी देर, आधा घंटा, उससे ज्यादा क्या, आधा घंटा जो करोगे और 24 घंटे में से आधा घंटा जो करोगे, तो अंत समय में वो 22 घंटे वाला याद आएगा कि 2 घंटे, ये आधे घंटे वाला याद आएगा? वो 23 साढ़े 23 घंटे वाला याद आएगा। राम नाम निकलेगा नहीं। तो 24 घंटे में से हमें ज्यादा से ज्यादा 8-10 घंटे हरिनाम करना है। इसीलिए कहा गया 64 माला कम से कम करो, 1 लाख हरिनाम करो। महाप्रभु ने तो बोला मैं लखपति के घर में ही भोग ग्रहण करता हूँ। तो महाप्रभु की बात मानेंगे नहीं तो किसकी बात मानेंगे? महाप्रभु को भोग दे रहे हैं और महाप्रभु खा ही नहीं रहे हमारे घर से। क्यों? क्योंकि लखपति तो हम बने ही नहीं, 1 लाख हरिनाम तो हमने किया ही नहीं। इसलिए अपनी संख्या बढ़ाने की कोशिश करो धीरे धीरे धीरे। ये नहीं एक दिन में अभी 2 करते हैं कल से 64 हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं। 4 दिन चलेगी 64 फिर रुक जाएगी। 2 से 4 करो, 4 से 6 करो, 8 करो, इस तरह धीरे 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 संख्या बढ़ाओ और स्टेबल रहो। ऐसा नहीं कि एक दिन 64 कर ली, एक दिन सिर्फ 2 करी, फिर अगले दिन 0 कर दी। नहीं, संख्या फिक्स रखनी है। तो चैतन्य महाप्रभु की बात मानते हुए, हमें हरिनाम करते हुए, इन सब जो हमने आज सुना है, इन सब भावों को प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हुए, हृदय में सेवा वृत्ति के लिए हमारा एक ही मंत्र याद रखना। सारी 1 घंटे की कथा का मूल मंत्र एक, हमारा बंधने का कारण भोग वृत्ति, मुक्त होने का उपाय सेवा वृत्ति। तो हमारे हृदय में जितनी सेवा वृत्ति आएगी उतने मात्रा में हम यहाँ से छूटते जाएंगे, खुलते जाएंगे हमारे बंधन। तो सेवा वृत्ति किस तरह से आ जाए, बस इसी के लिए हमें प्रार्थना करनी है। नाम करते हुए प्रार्थना करनी है, धाम जाते हुए प्रार्थना करनी है। जो भी हम करें ठाकुर जी की सेवा के लिए, जो भी करें, हमें सेवा वृत्ति आ जाए, उसमें प्रीति आ जाए, प्रीति पूर्वक हम करेंगे तो हमारी सेवा सेवा है, नहीं तो केवल ये दिखावा है। तो हमें हमारा लक्ष्य क्या है? राधा दास्यम, राधा जी की दासी बनना। तो राधा जी की दासी ऐसे थोड़ी ना बन जाएंगे। सेवा वृत्ति जब आएगी तब जाके राधा जी की दासी बन सकेंगे ना। वहां जाके करना क्या? सेवा ही तो करनी है। सेवा का अभ्यास यहीं से तो होगा। यहाँ हम सेवा कर नहीं रहे और वहां जाके हम सीधा राधा जी की दासी बन जाएंगे। वहां जाके कैसे काम चलेगा? राधा जी क्या करेंगी हमसे? बोलेंगी ये सेवा करके आना, तो हम क्या कहेंगे? हम अभी किसी को ढूंढते हैं, हम भी आगे आगे जाके ऑर्डर देंगे कि अरे राधा जी ने ये बोला तू कर। कभी ऐसा सोचना नहीं। कहीं से कुछ सेवा का अवसर मिले तो मैं क्या कर दूं, मैक्सिमम अपना एफर्ट डालना, मैं इतना कर सकता हूं। और दूसरी बात हमेशा याद रखना, दूसरा कोई सेवा कर रहा है तो उसको देखकर ईर्ष्या नहीं करना, उसको देखकर उसको नीचा नहीं दिखाना। इसको ऐसे समझना उदाहरण के साथ, जैसे हमारा घर बन रहा है, मेरे अंदर कमजोरी है इसलिए मैं तो 5 ही ईंट उठा उठा के इधर से इधर दे रहा हूँ, ईंट ऊपर लेके जानी है। लेकिन कोई जिसके अंदर शक्ति ज्यादा है, वो 10 ईंट उठा रहा है, तो उसकी 10 ईंट उठाकर ऊपर देने को मैं खुश होंगी ना? मेरे को ईर्ष्या होगी? मैं प्रसन्न होंगी ना, क्योंकि मेरा ही तो घर बन रहा है, तो जल्दी बनेगा। मैं 5 ईंट नहीं उठा पा रही, लेकिन ये तो उठा पा रही है। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए, इतनी सेवा मैं तो नहीं कर रही इस मठ के लिए या इस वैष्णव की, या ये नाम सेवा मैं नहीं कर पा रही, लेकिन कोई दूसरा तो कर रहा है, उसे प्रणाम करो, उसको और सहायता करो, उससे ईर्ष्या नहीं करनी कि अरे ये कर रहा है और मैं नहीं कर रही। उसको उत्साह देना है, उसको सहायता देनी है। ठीक है, आज का सेशन हम यहीं पे विराम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा जी, आपका कुछ प्रश्न है तो आज पूछ सकते हैं, फिर हम बंद कर देंगे सेशन। आप सबका धन्यवाद जो आपने इतना समय दिया। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आपका किसी का प्रश्न है ना, तो पहले प्रश्न ले लें। प्रश्न ले लीजिए प्लीज। पहले दीपा दीदी, दीपा दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, सभी को धन्यवाद।
दीदी हरे प्रश्न कृष्णा कर दीदी, लीजिए पहले, पूछने दो जी। अंजलि दीदी का अनम्यूट कीजिए। अंजलि दीदी, दीदी हरे अनम्यूट कृष्णा। करके बोलिए। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, हरे दीदी कृष्णा आपने दीदी। बोला ना। अंजलि दीदी दीदी को बोलने दीजिए ना, बाकी सब अभी म्यूट रखिए, एक एक बोलेगा तो तभी काम चलेगा ना। बोलिए दीदी। हाँ, दीदी अभी आपने बोला सखियों के बारे में, तो सखियों के बारे में मुझे पता करना था कि तो सखियों की भर्ता कौन, सब राधा रानी की कृष्ण? सखियों के भर्ता मतलब सखियों का पालन पोषण, मतलब वो उनका पालन पोषण किससे मतलब हो रहा है, राधा रानी से हो रहा है कि कृष्ण से हो रहा है? सखियों में नायिका भाव है, पालन पोषण वाला मुझे समझ नहीं आ रहा आपका प्रश्न। सखियों में नायिका भाव है, वो कृष्ण से मिल भी सकती हैं, लेकिन इसीलिए कहा गया सखियों से श्रेष्ठ मंजरियां हैं, जो कृष्ण से कभी नहीं मिलती, जो केवल और केवल राधा और कृष्ण को मिलाने में ही अपना भाव रखती हैं। और दूसरा, इसमें से ललिता जो सखी हैं, वो प्रमुख सखी हैं, और वो राधा और कृष्ण को दोनों को मिलाने का ही प्रयास करती हैं। तो ठीक है दीदी। हमारा जो रास्ता है वो ऐसा ही है कि हमें ललिता सखी के अंडर में, रूप मंजरी के अंडर में, अपने गुरु जी के अंडर में सेवा करनी है। इस तरह से ये हमारा मतलब आप समझ सकते हो हमारा संबंध है। राधा रानी के साथ संबंध बनाने के लिए हमें ललिता सखी तक जाना है, ललिता सखी से संबंध बनाने के लिए हमें रूप मंजरी तक जाना है, रूप मंजरी से संबंध बनाने के लिए हमें गुरु जी तक जाना है। तो इस तरह से हमारा संबंध बने। ठीक है जी। हरे कृष्ण। राज के नाम से है, आप अनम्यूट कर लीजिए। राजकुमारी दीदी, किसी का कोई प्रश्न है क्या अभी? दीदी कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम ये प्रोग्राम रेणु करते जी का हैं। प्रश्न है कोई। रेणु दीदी। हाँ, हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा जी। दीदी आपने भी बताया ना कि वृंदावन में हमें अपना भाव रख के जाना चाहिए, फिर किस भाव से जाना चाहिए हमें? इस भाव से जाना चाहिए कि वृंदावन का जो एक कण भी है ये मेरा उद्धार कर सकता है, तो मैं यहाँ पर क्या सेवा कर दूं, वृंदावन की सेवा हम क्या कर सकते हैं। अभी बहुत ही छोटा लेवल से स्टार्ट करना शुरू करूं तो हम वहां पर गंदगी ना फैला कर आए, है ना। ये बहुत ही हाँ नीचे जी। वाला लेवल है, कम से कम यहाँ से तो शुरू करें कि हम वहां पर गंदगी ना फैला कर आए, और वहां पर जाकर हम दोष ना देखें कि ये गंदगी है, ये गलत है, ये है। हम वहां पर किसी का दोष ना देखें और केवल प्रार्थना करके आए, वहां पर प्रार्थना के भाव से जाएं कि जो धाम आपका जो स्वरूप है वो प्रकट हो मेरे सामने। और ये धाम जो है ये वही धाम है जो ठाकुर जी अपने साथ लाए थे। ये साधारण नहीं है, उसको साधारण ना समझे, कम से कम इतना तो समझे हम कि ये साधारण, ये एक सिटी नहीं है। जैसे मैं ग्रेटर नोएडा रहती हूँ, तो ग्रेटर नोएडा सिटी है, ऐसे एक वृंदावन टाउन है या सिटी है, नहीं। ये भाव कम से कम हमारा खत्म हो जाना चाहिए कि ये इस ब्रह्मांड की कोई एक शहर नहीं है, ये तो भगवान का साक्षात धाम है जो भगवान अपने साथ लेकर आए। हम अभी स्टार्ट यहाँ से करना चाहिए, धीरे धीरे प्रार्थना करते करते हमें समझ आएगा वहाँ का स्वरूप, और उस हिसाब से हम सेवा करने के लायक बन सकेंगे। ठीक है दीदी। धन्यवाद दीदी। हरे कृष्ण। और ज्योति दीदी। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी। दीदी एक मेरा ये क्वेश्चन है कि जब हम्म, भगवान कभी वृंदावन छोड़ के गए नहीं, तो हम्म। फिर गोपियों को उनसे इतना विरह क्यों हुआ? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। क्योंकि भगवान जब वो गए नहीं, वहीं रह है ना। हाँ बिल्कुल, ये तो हमारे गुरु जी ने प्रमाण के साथ बताया ना। अक्रूर घाट पे अक्रूर जी को दिखे, है ना। ये प्रमाण है कि वहां से गए नहीं। अक्रूर जी जब संध्या वंदन करने गए तो उन्होंने देखा कृष्ण बलराम रथ पे भी हैं और नीचे उसमें यमुना नदी में भी हैं, मतलब जल दो में भी है। कृष्ण बलराम है ना देखे उन्हें। तो इसका मतलब जो जो रोहिणी नंदन कृष्ण है, जो रोहिणी नंदन बलराम है, वो ब्रज में रहे, और जो यशोदा नंदन
कृष्ण है वो ब्रज में रहे। गए कौन? देवकी नंदन कृष्ण गए और देवकी नंदन ही बलराम गए। दो इस तरह से गए, दो ये तो हमारा ये प्रमाण है। तो वहां पे दीदी यदि भगवान ये गोपियों का विरह ना गोपियां दिखाते, थी वो तो मतलब ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण से प्रेम, यशोदा हाँ नंदन जी, से प्रेम करती थी ना गोपियां। हाँ तो यशोदा जब वो नंदन से वहीं पर प्रेम थे, करते थे, इसलिए वो जब वो यहीं वहीं रहे थे है ना। तो हाँ उनको फिर जी, विरह क्यों होता था इतना उनके प्रति? विरह इसीलिए दीदी हुआ कि यदि भगवान वहां पर अप्रकट रूप में भगवान रह रहे थे। जब उद्धव जी आए तो भगवान ने वहां पर दिखाया, एक बार तो दिखाया उद्धव जी को कि गोपियां यहाँ पे रो रही हैं, बुरे हाल हो रहा है, और दूसरे ही पल उद्धव जी को दिखाया कि कृष्ण और बलराम चले आ रहे हैं और गोपियां वहां पर प्रसन्न भाव से उनकी आरती कर रही हैं, सारे ब्रजवासी खड़े हैं, गैयों बछड़ों को लेकर आए हैं, गोधूली हो रही है। तब उद्धव जी को समझ आया ये बात, जब उद्धव जी ने बोला था कि हे केशव तुम मुझे ब्रज में क्यों भेज रहे हो, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकूंगा। तब उद्धव जी को ये बात समझ आई कि जो द्वारका में कृष्ण है वो तो है ही नहीं, पूर्ण कृष्ण तो यहीं पर है। इससे आप ये समझो कि गोपियों की महिमा प्रकाशित करने के लिए भगवान अप्रकट रूप से रहे। गोपियों से मिलते भी थे वहां पर, लेकिन गोपियां, ये सुनीता दीदी आप अपना माइक बंद कर लीजिए, सुनीता दीदी, हाँ, गोपियों से मिलते भी थे भगवान वहां पर, लेकिन गोपियां क्या सोचती थी? मैंने सपना देखा है। गोपियों के साथ ही थे, लेकिन उनको ये लगता था कि ये तो मैं सपना देख रही हूँ, असली में कृष्ण नहीं आए। तो यदि हमने गोपियों का विरह ना सुना होता तो हमारे हृदय में गोपियों की महिमा कैसे पता चलती? यदि कृष्ण वहां से ये केवल लीला की, उन्होंने अप्रकट होने की केवल लीला की, थे वहीं और मिलते भी थे, लेकिन उनको ऐसा भाव करा दिया गोपियों को कि वो चले गए। तो अभी जो हमने सुना कि गोपियां ये बात बोली कि हमने शरीर इसलिए नहीं त्यागा, क्यों? क्योंकि कृष्ण कल आएंगे, ये बात हम कैसे समझ पाते? गोपियों की महिमा प्रकाशित करने के लिए इस संसार में कि गोपियां कृष्ण से कितना प्रेम करती हैं, इतने विरह में भी उन्होंने अपना शरीर नहीं छोड़ा, ये एक लीला मात्र की, गए नहीं वहां से। ठीक है दीदी, क्लियर हुआ मतलब कुछ? यही था कि विरह तो उनको असलियत में तो वो रहते थे ना उनके पास ही, वहीं हाँ, होते थे वहां पर, इसमें विरह में मतलब उनसे मिलन और दूर तो मिलन गए में नहीं। विरह, ये बातें, हाँ, विरह में मिलन और विलन में विरह, यही वाला वहां पे लीला चल रही थी, जो हम अभी सोच समझ नहीं पाएंगे। हम अपनी बुद्धि के लिए यही समझा लें कि कृष्ण वही थे, लेकिन बस एक भाव था कि कृष्ण चले गए, और कृष्ण उनको आनंद भी देते थे मिलने का, उनको आनंद आता था, लेकिन वो आनंद के बाद एकदम, इसे ही कहते हैं विरह में मिलन और मिलन में विरह। तो भगवान ने हमें दिखाने के लिए कि विरह में भी मिलन हो सकता है, जैसे गोपियों को होता था। ये सब तत्वों को प्रकाशित करने के लिए ये एक लीला की भगवान ने, थे तो वहीं पे। ये अलौकिक ठीक है, प्रेम है ना, लौकिक प्रेम वाले हम समझ नहीं सकते दीदी, ये बात नहीं है ना। समझ सकते, नहीं समझ हाँ, सकते। ये इसको विरह जितना में मिलन और मिलन में विरह ना, ये भी वो जो है ये सब नहीं समझ आती हमें। हमारे लिए तो कोई व्यक्ति चला गया ना, तो उससे हाँ, मिलन कैसे हो सकता है? वो तो चला ही गया। लेकिन कृष्ण है जो मतलब वहां नहीं है तो भी है, ये कृष्ण कर सकते हैं कि वहां है भी और नहीं भी है। तो ये वो सब हर बातें, समय उसी भाव में रहती थी मतलब। हाँ, हर समय उनको आनंद भी होता था दीदी, वो मिलती भी थी, कुछ समय के लिए उन्हें लगता भी था कृष्ण आ गए, उनको और जैसे मिलन ओझल होता हो था गए, है। जैसे ओझल हो गए तो उनको दुख होता था, हाँ, फिर ओझल हो गए तो फिर वो विरह विरह दिखाते थे। तो विरह होता ये, था तब हाँ, उनको। और विरह हमारे जैसे जड़ बुद्धियों को दिखाने के लिए हम मिलन से क्या शिक्षा ले सकते हैं दीदी? यदि वहां पर सारी मिलन की लीलाएं चलती रहती तो हमने भी क्या करना था? और गोपी बन के नाचना था भगवान के साथ, हाँ जी यही प्रेम है। उसमें फिर कोई रस नहीं था। रस नहीं था। वो विरह जब हमने देखा गोपियों का तो हमें लगा कि ओहो, जैसे गोपियां रोती हैं, मैं तो कभी रोई नहीं ठाकुर जी के लिए, तो मुझे कब मिलेंगे? गोपियों के विरह से मिलन हुआ ना, तो हमारे हृदय में भी पहले विरह आना चाहिए, तभी तो मिलन होगा। तो विरह भाव हमें सिखाने के लिए, हमारी शिक्षा के लिए दीदी यही है। बाकी जो वहां पर अलौकिक जो लीला चल रही है वो अभी हमें समझ नहीं आएगी, लेकिन मेरी उसके लिए, शिक्षा के लिए
ये इसलिए चले गए ताकि मैं सोच सकूं कि ओहो, ये विरह जब तक मेरे हृदय में नहीं आएगा, मुझे भी कृष्ण का मिलन नहीं हो सकता। मुझे अपने मतलब मैं विरह को प्रेम को समझ नहीं पाऊंगी, हाँ समझ नहीं प्रेम को पाऊंगी समझ नहीं पाऊंगी जब तक जब विरह तक नहीं वैसा होगा। विरह नहीं आएगा। हाँ, ये इसलिए ये लीला करके दिखाई, ये मेरे लिए है, मतलब ये हमारे समझने के लिए ये है। और भगवान का और राधा कृष्ण का वहां पे क्या चल रहा है, विरह में मिलन, मिलन में विरह, कौन सा भाव चल रहा है, वो समझे। वो भाव मैं नहीं समझ पाऊंगी, लेकिन मेरी शिक्षा के लिए यही है कि वो विरह यदि मैं नहीं सुनूंगी तो मेरे हृदय में भी वो विरह का बीज कैसे आएगा। तो प्रेम और विरह उत्पन्न नहीं होगा। दिखाने के लिए हाँ, प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, फिर विरह नहीं आएगा तो प्रेम नहीं आएगा। ठीक है दीदी, क्लियर हुआ? ठीक है दीदी, ठीक है, हरे धन्यवाद। कृष्णा जी। हरे कृष्ण। ठीक है जी, और तो किसी का है? हर्षिता, हरिप्रिया का, हरिप्रिया बोलो। हरिप्रिया प्रश्न है? ठीक है, फिर हम आज का सेशन यहीं पे विराम करते हैं। अभी एक और आप हैंड बोल रेज पा हुआ है। रहे हैं क्या? आप बोल पा रहे हैं क्या? प्लीज एक मैसेज कीजिए। बोल पा रहे हैं आप? अपना माइक ऑन कर पा रहे हैं? हाँ जी दीदी, कर पा रहे हैं। जी ठीक है दीदी, अगर किसी का प्रश्न है तो प्लीज आप जल्दी कीजिए। अपना माइक ऑन करके आप पूछ सकते हो, नहीं तो हरिप्रिया का कुछ मैसेज आया क्या? हरिप्रिया दीदी, आपका हाँ कोई दीदी, प्रश्न? नवदीप धाम के लिए पूछ रही है ना, देखो मैसेज में लिखा है उन्होंने। क्या वो मैसेज जल्दी से निकल जाता ना, मैं पढ़ नहीं पाती इतनी तेज। क्या लिखा है दीदी, आप बता दीजिए। जो भाव ब्रज के लिए है वही नवदीप के लिए होनी चाहिए क्या? जो हाँ, भाव ब्रज नवदीप के धाम, लिए। नवदीप धाम भी इस धरा धाम का नहीं है। जब चैतन्य महाप्रभु आए तो अपने साथ वो धाम लेके आए ना, तो नवदीप भी वही है। नवदीप धाम हमारे लिए ज्यादा करुणाकारी है, ज्यादा महत्व है, क्योंकि वो धाम हमारे अपराध भी नहीं लेते, अपराध भंजन स्थली है। तो साधन भजन करने के लिए वो सर्वश्रेष्ठ है। हमारे गुरुजी तो कहते ही ये थे कि नवदीप में डुबोऊंगा और ब्रज में निकालूंगा। तो ब्रज का प्रेम किसी को चाहिए तो उसे नवदीप में रहकर ही साधन भजन करना पड़ेगा, नवदीप भूमि जाना ही पड़ेगा, तभी जाके ब्रज का कुछ भाव समझ आएगा। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु के, जब हम चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर हैं तो उनके धाम के भी तो फॉलोअर बनेंगे। नवदीप धाम को माने बिना, उनका वैसा भाव रखे बिना कैसे जा सकते हैं हम ब्रज? नहीं जा सकते, नवदीप धाम की कृपा से ही जाएंगे। ठीक है हरिप्रिया? हरे कृष्ण दीदी, दीदी ये उपदेशामृत है वो हमें यहाँ जनकपुरी के गौड़िया मठ से मिल जाएगी पुस्तक? हाँ, सबसे मिल जाएगी, हमारे मठों में मिल जाएगी। और नहीं तो ठीक है। श्यामानंद प्रभु को बोल देना, वो आपको कोरियर करा देंगे। सब लोग पढ़ो अच्छे से। हाँ जी, हाँ जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्णा जी। श्वेता दीदी है क्या? ये कौन है? एक और हैंड रेज है दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हाँ जी बोलिए। नवदीप धाम के बारे में आपने अभी जिक्र किया, इसके बारे में कुछ और डिटेल में बताएंगे? दीदी आज तो बहुत समय हो गया। नवदीप धाम जैसे कृष्ण जी का ब्रज धाम है, ऐसे चैतन्य महाप्रभु का जन्मस्थली नवदीप धाम है। ये बंगाल में है। और अभी जब हमारे ये गौर पूर्णिमा पे वहां पर नवदीप परिक्रमा होती है, तो उस समय भक्तों के साथ जाओगे तभी आपको वहां का महत्व समझ आएगा। और नहीं तो नवदीप परिक्रमा करके एक हमारे गुरुजी ने ग्रंथ प्रकाशित किया है, वो ग्रंथ लेकर पढ़ो तो आपको अच्छे से समझ आएगी नवदीप धाम की परिक्रमा महत्व। ठीक है दीदी? धन्यवाद, धन्यवाद। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। उषा दीदी, हरे आपका भी कृष्णा प्रश्न है दीदी। क्या? हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा दीदी। उषा दीदी। हरे कृष्ण दीदी, प्रणाम। प्रश्न है तो प्लीज खूब बोलिए। हाँ जी बोलिए, प्रश्न हरे बोलिए। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। मैं ये कह रही थी कि जैसे कृष्णा जी हैं तो राधा जी की दुनिया शादी करती है, कैसे हो जाती है? कृष्ण जी की जैसे राधा जी से शादी करते हैं? हाँ, 1 घंटा कथा में क्या सुना आपने? सुना तो है मैंने, लेकिन आपसे मैं ये पूछ रही हूँ जैसे लोग जैसा बढ़िया आपकी करते हैं। तो जैसा
आपका मन करे आप ये सेकंड शनिवार मैं कुछ नहीं कह सकती। सेकंड है सेकंड करते हैं ना, बहुत से लोग कर रहे हैं यहाँ पर, शादी देख रही हूँ मैं। ठीक है जी। वो लोग राधा जी को नहीं समझे ना, इसीलिए कर रहे हैं। आप अगर राधा जी को समझ गई तो फिर आप मत करना, ठीक है? और नहीं समझी तो लोगों को देख के करना है तो कर लीजिए, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकती। हरे कृष्णा दीदी जी। एक और आंसर है इसका कि उसके लिए ना ये इसकी रिकॉर्डिंग पूरी दोबारा से सुननी है। ठीक है दीदी। ठीक है, हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दीदी दंडवत प्रणाम दीदी। प्रणाम।